नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। डवाली पुलिस जिला को बड़ा झटका है, जहां पर 2 पुलिस थानों को वापस सिरसा में जोड़ने के बाद अब वकीलों की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया, जहां पर एक सप्ताह के लिए वकीलों ने स्ट्राइक करने की घोषणा कर दी है। नो वर्क पर अब डवाली के तमाम बार एसोसिएशन रहेगी। आपको बता दें कि डवाली पुलिस जिला में अब सिर्फ 7 पुलिस थाने रह गए हैं, जिसमें बड़ागुड़ा और रोड़ी थाना की बात करें तो उनको वापस काटकर डी नोटिफाई करते हुए सरकार की ओर से जो इनको वापस सिरसा जिला के अधीनस्थ कर दिया गया है। और सबसे बड़ी उम्मीद इस बार नया पुलिस जिला बनने के बाद जगी थी यहाँ की बार एसोसिएशन के लिए। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से डवाली को नया पुलिस जिला सरकार की तरफ से बढ़ते नशे के कारोबार को रोकने के लिए, नशा तस्करों के खिलाफ एक ठोस कार्रवाई करते हुए इसे अंजाम देने के लिए घोषित किया था, लेकिन उसका रिस्पांस भी मिला। खूब तस्करों को पुलिस ने पकड़ा, लेकिन अब जो वकीलों के ऊपर भी सीधा इसका असर पड़ेगा और बड़ागुड़ा व रोड़ी थाना के लोगों को अब डवाली नहीं बल्कि सिरसा में वापस जाना होगा। और सीएम ने पिछले ही साल इसकी घोषणा की थी। अब पुलिस केस के लिए उनको सिरसा जाना होगा। और कालांवाली विधानसभा इलाके के दोनों रोड़ी और बड़ागुड़ा थाना की बात करें तो इनको पहले नोटिफिकेशन सरकार ने जारी करते हुए 9 पुलिस थानों के साथ डवाली पुलिस जिला को बनाया था, लेकिन कई दिनों तक अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते जब सिरसा बार एसोसिएशन ने ऐलान किया था हड़ताल पर जाने का, उसके बाद सरकार ने दबाव मानते हुए उनको वापस डी नोटिफाई कर सिरसा के अधीन कर दिया है। लेकिन डवाली बार एसोसिएशन की तरफ से एक मीटिंग कॉल करते हुए अब 1 सप्ताह के लिए हड़ताल की घोषणा कर दी गई है। और यहाँ के लोगों को सबसे बड़ी मुश्किल झेलनी पड़ेगी और वकील किसी भी तरीके से किसी केस की पैरवी नहीं करेंगे, कोर्ट में प्रवेश नहीं होगा, नो वर्क पर रहते हुए। और ये भी चेतावनी जो बार एसोसिएशन की तरफ से इन दोनों पुलिस थानों को काटने के बाद दी गई है कि अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है तो फिर धरना प्रदर्शन करने पर भी उनको मजबूरन आना पड़ेगा। पंजाब और राजस्थान सीमावर्ती इलाके में नशा और अपराध को रोकने के लिए स्थापित डवाली पुलिस जिला के इलाके में सरकार ने गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पर 2 थाने घटा दिए हैं और अब डवाली जिला में मात्र 7 थाने बचे हैं। अब असर इसका डवाली कोर्ट पर पड़ेगा, जिसके चलते बार एसोसिएशन ने आपात बैठक बुलाते हुए हड़ताल का ऐलान कर दिया है। और अब 1 सप्ताह तक यहाँ पर वकील हैं वो नो वर्क पर रहेंगे और अलग अलग पंचायतों में जाकर मेमोरेंडम भी लिए जाएंगे। और सीधे तौर पर वकीलों का आरोप है कि सरकार ने पॉलिटिकली दबाव में आते हुए सिरसा बार एसोसिएशन के धरने से घबराकर राजनीतिक लोगों को फायदा पहुंचाने के मकसद से डवाली पुलिस जिला को फिर से अधूरा कर दिया है। और लगातार डवाली एसोसिएशन जो बार है उनकी तरफ से इसे जिला बनाए जाने की, डवाली पुलिस जिला बनाए जाने की मांग उठती रही है, जिसके ऊपर इस इलाके के लोगों ने खुशी जाहिर की थी कि डवाली को हरियाणा का नया पुलिस जिला स्थापित कर दिया गया है। और ये पूरे 9 के 9 ऐसे थाने हैं जहां पर सबसे ज़्यादा पंजाब राजस्थान बॉर्डर लगने की वजह से तस्करी ज़्यादा होती थी। और इन्हीं की स्पेशल कोर्ट में जो मादक पदार्थ अधिनियम की जो कोर्ट है वो भी डवाली में स्थापित होगी। फास्ट ट्रैक पर उन मामलों की सुनवाई होगी, आरोपियों को जल्दी से जल्दी सजा सुनाई जाए ताकि इस इलाके को नशे से मुक्त किया जाए। लेकिन उससे पहले एक बड़ा झटका कहा जाएगा डवाली पुलिस जिला के लिए, क्योंकि यहाँ पर अब पुलिस एसपी के अधीनस्थ सिर्फ 7 पुलिस थाने बचे हैं। और हाईकोर्ट तथा सरकार को रेजुलेशन भी भेजकर पंजाब सीमावर्ती क्षेत्र में जिला डवाली में एडीजे व नशे के मामले में फास्ट ट्रैक सुनवाई व सजा के लिए एनडीपीसी एक्ट के स्पेशल कोर्ट शुरू करने की मांग दोहराई गई थी। लेकिन अब जो सरकार ने डी नोटिफाई करते हुए अब इसके 2 जिलों पुलिस थानों को फिर से कम कर दिया है। और आपको याद होगा 23 अगस्त 2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था डवाली को पुलिस जिला बनाने का। इसके बाद 21 सितंबर को डवाली पुलिस जिला स्थापित किया गया और अब तक 120 से ज़्यादा तस्करों को पुलिस ने पकड़ा है। बार एसोसिएशन की तरफ से क्या ऐलान किया गया है, क्या मुख्य मांगे हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। सर, बार एसोसिएशन की तरफ से जो स्ट्राइक पर आप गए हैं, क्या सबसे बड़ा कारण और क्या मांगे हैं सर? दोनों साहब, जैसा कि पहले हरियाणा गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन हुई थी जिसमें डवाली को जिला पुलिस बनाया गया था, जिसका एक ही मकसद था कि क्योंकि डवाली का एरिया सारा नशे की गर्त में जा रहा था, तो हरियाणा सरकार ने अच्छा फैसला लिया, यहाँ पे जिला पुलिस बनाया गया और रोड़ी और बड़ागुड़ा को इस जिला पुलिस में ऐड किया गया। क्योंकि रोड़ी और बड़ागुड़ा दोनों जो पंजाब से सटे हुए एरिए हैं और नशा वहाँ पर भी काफ़ी है, तो यहाँ पर जिला पुलिस बनाए जाने का एक कारण था कि नशे से रिलेटेड जितने भी मैटर है एक ही जगह उनको शॉर्ट आउट किया जाए। तो अब
पहले हमारी बार एसोसिएशन ने और पूरे डबवाली के एरिया ने सरकार की इस बात की बड़ी सराहना की कि चलो नशे के ऊपर किसी हिसाब से लगाम कसी जाए। पर अब हरियाणा सरकार ने पिछले तीन दिन पहले वीरवार को उस अपने नोटिफिकेशन को डीनोटिफाई कर दिया। अब इसको आप क्या माने, या तो ये माने भी पॉलिटिकल प्रेशर, या कुछ ऐसे पॉलिटिक्स हैं या पॉलिटिकल जो ऐसे लोग हैं जो मेरे हिसाब से डबवाली को चाहते ना हो। अगर डबवाली में विकास हो रहा है, अगर डबवाली में नशे के ऊपर लगाम लग रही है, तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा भी किसी को क्या प्रॉब्लम है। तो कुछ लोगों के प्रेशर में आके हरियाणा सरकार ने इसको डीनोटिफाई किया है, जो कि बहुत गलत है। मैं अपनी बार एसोसिएशन की तरफ से एज ए प्रेसिडेंट इस बात का बहुत ही गहरी जो तरीके से इसका विरोध कर रहा हूँ कि डबवाली और रोड़ी को और बड़ागुड़ा को डबवाली जिला पुलिस में से डीनोटिफाई करना कतई ही गलत है। अगर यहाँ पर रहता तो नशे के ऊपर जो है इसकी पूरी तरह से लगाम होती और नशा कहीं ना कहीं कंट्रोल होता। तो हम अपनी बार एसोसिएशन की तरफ से इस बात के विरोध में आज हमने हड़ताल की है, और ये हड़ताल अगले सोमवार तक हमारी कंटिन्यू रखी जाएगी। और हमारी हरियाणा सरकार से मांग है कि जो उन्होंने डीनोटिफाई किया है वो गलत है, उस फैसले को वापस लिया जाए और बड़ागुड़ा रोड़ी को वापस जिला पुलिस डबवाली में ही जोड़ा जाए। और जैसा कि आप देख रहे हो कि डबवाली को विकास के लिए यहाँ पर एक एडीजे कोर्ट का होना भी बहुत जरूरी है, जिसकी मांग काफ़ी सालों से हमारे वकील साहिबान जो है वो करते आ रहे हैं। लगातार इंस्पेक्टिंग जज को भी ये मांगे हमारी रखी जा रही है, लगातार ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को भी हमारी ये मांगे जा रही है कि हमें एडीजे कोर्ट दी जाए। इसका बेटर सोल्यूशन ये है कि एडीजे कोर्ट या तो यहाँ पे परमानेंट दी जाए, या जिस तरह से हमारे यहाँ पर फैमिली कोर्ट चल रही है उस हिसाब से हमारे यहाँ पर ट्यूरिंग एडीजे कोर्ट भी दी जा सकती है, जिससे डबवाली के लोगों को जो है न्याय सस्ता व सुलभ और नज़दीक मिलेगा। तो मैं आपके चैनल के जरिए से हरियाणा सरकार को एज वेल एज अपने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को भी यह विनती करूंगा कि हमारे साथ न्याय किया जाए। सर आगे क्या रणनीति है आपकी? आप कह रहे कि एक सप्ताह सोमवार तक आपकी हड़ताल चलेगी, क्या इसके बाद क्या एक्शन होगा अगर सरकार आपकी बात को नहीं सुनती है? तो अगर इस हड़ताल के बाद भी हमारी मांगे अगर सरकार नहीं मानती तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, हम अपनी हड़ताल को आगे कंटिन्यू भी करेंगे और अपनी मांग को जो है सरकार के उच्च अधिकारियों तक जो है सरकार के जो लोग हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखो जी, ये फैसला हमें लेना पड़ना था, क्योंकि जो थाना रोड़ी और बड़ागुड़ा जो सरकार ने अपने जैसे डबवाली जिला बना और अपने उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके ही ये थाने जोड़े गए थे, पर अब ये थाने जो वापस सिरसा जिला में जोड़े हैं, ये जोड़े एक उन पर प्रेशर इतना बना दिया गया कि उनको कुछ मतलब इलीगल फैसले जैसे हम ये कह सकते हैं, क्योंकि अगर डबवाली जिला बना तो डबवाली जिले को भी 7 थाने आ गए थे, और जैसे कुछ थाने अब सिरसा जिला में अब सिरसा जिला में थाने की मात्रा बढ़ गई है और डबवाली में कम हो गई है। पर अब हम यही कहेंगे, उन्होंने भी सिरसा में जो हड़ताल की, ये सिर्फ उन्होंने एक प्रेशर डाला और कुछ राजनीतिक प्रभाव से यह जो दोनों थाने थे अब दोबारा उनके साथ जोड़ दिए गए हैं। तो हम देखो जी, इसी कारण हम यही चाहेंगे भी हमें भी प्रॉपर न्याय मिले। अगर हमें रोड़ी और बड़ागुड़ा थाना में से अब कुछ गांव ऐसे हैं, कुछ लोग वहां के इतने हैं, मतलब हमें ये कह रहे हैं भी नहीं, हमें जो नज़दीक डबवाली पड़ता है और सिरसा हमें बहुत दूर पड़ता है, क्योंकि कम से कम इनको प्रॉपर फिर एक री इन्वेस्टिगेशन करके फिर इनको थाने वापस देखना चाहिए था, कौन सा थाना किसके साथ जोड़ना चाहिए। तो इन्होंने यह बहुत गलत किया है और यह गलत करने के कारण हमने ये स्ट्राइक की है और यह स्ट्राइक हमारी अभी कंटिन्यू रहेगी। पन्नू जी, ये जो फैसला किया है गवर्नमेंट ने, ये बार एसोसिएशन मंडी डबवाली के खिलाफ ही नहीं बल्कि पूरी जो विधानसभा डबवाली है और उसमें जो रहने वाले लोग हैं उनके खिलाफ ये तुगलकी फरमान है। ये बिल्कुल तानाशाही फैसला है, क्योंकि सिरसा को दोबारा से जो है वो रोड़ी और बड़ागुड़ा थाना वापस भेज दिए गए हैं, तो ये बिल्कुल गलत फैसला है। इसके लिए हमने आज बार में मीटिंग करके
और हफ्ते की स्ट्राइक रखी है सभी ने। और स्ट्राइक रखते हुए उसी ड्यूरिंग द स्ट्राइक टाइम हम जो है, जैसे विधानसभा डबवाली में 73 गांव पड़ते हैं, 73 गांवों की हर पंचायत को मिलने का काम करेंगे। हमारे बार एसोसिएशन की जो कमेटी होगी वो मिलने का काम करेगी। और विधानसभा में जिन किसी ने भी जो पॉलिटिकल लीडर्स कर ले हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव कर ले हो पॉलिटिकल, उन्होंने अपना लालच देखते हुए या छोटे लालच में फंसकर ये जो हमारे खिलाफ जो गलत फैसला किया, डबवाली के लोगों के खिलाफ जो गलत फैसला किया है, उसकी हम गांव-गांव में जाकर के पोल खोलेंगे। क्योंकि हम एडवोकेट्स हैं, हम लीगल अपना इंडिपेंडेंट जो है ओपिनियन दे सकते हैं, हम उनको जागरूक कर सकते हैं, हम उनको उनकी सहूलियत के बारे में बता सकते हैं खुल करके। तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि ये जो तुगलकी फरमान है वो सरकार जल्द वापस ले, नहीं तो हम गांव-गांव में जाके हम पूरा इसका हम अल्टीमेटम करते हैं, हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो कुछ हो सका वो सब कुछ हम करेंगे। की होड़ लगी हुई है जी, जिसके लिए स्पेशली डबवाली एरिया सबसे ज़्यादा प्रभावित है और इसके साथ लगते गांव जिनके जो थाने थे जैसे रोडी और बड़ागुड़ा दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो सरकार ने लोगों की मांग को मानते हुए ही पूरी जांच करके एक ये पुलिस जिला बनाया था, जिसको सभी पक्षों ने बहुत सराहनीय काम सरकार का बताते हुए इसको अप्रिशिएट किया, जिससे नशे में भी बहुत ज़्यादा कमी आई। बहुत बड़े बड़े स्मगलर पकड़े गए, कुछ पकड़े जाने थे। तो अब लगता है भी किसी पॉलिटिकल फ़ायदा लेने की गर्ज से ही जो इन गांवों को द्वारा फिर जो सिरसा से जोड़ा गया है, जो डबवाली पुलिस डिस्ट्रिक्ट से तोड़े गए हैं 2 जो पुलिस थाने हैं, ये बहुत मंदभागा है। क्योंकि हमारा तो ये भी मानना है कि सरकार जो फैसले लेती है सही सोच समझ के लेती है, तो उसको जल्दी से तोड़ना नहीं चाहिए। और कई फैसले गलती से भी ले जाते हैं, जैसे डबवाली के साथ तो एक पहले भी ज्यादती हुई। जब डबवाली सब डिवीज़न से कालांवाली सब डिवीज़न बनी, तो जो हमारी जो बेसिक सब डिवीज़न थी, इसके गांव तो 33 रह गए, कालांवाली में 66 गांव लगा दिए, जिसने सरकार ने कानून को ही नहीं तोड़ी, लेकिन सब डिवीज़न को तोड़ के एक जो होना चाहिए था, प्राइमरी न्याय होना चाहिए था, जो लोगों को सहूलता थी। बेसिक गांव जैसे ऐसे हैं, बाणवाड़ा वैसे जैसे हैं, उनको 50-60 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर पड़ती है कालांवाली, और डायरेक्ट कोई उनकी कोई रोड या रेलवे का कोई डायरेक्ट उनका नहीं है कनेक्शन, तो उनको भी इन्होंने तोड़ा सरकार ने। अब भी ये पॉलिटिकल अप्रोच के अंडर ही इन्होंने जो है ये 2 थाने तोड़ के लगाए हैं, जिसके लिए हमें जो है लोगों को बहुत नुकसान है। जो नशे की लत से जो परिवारों के परिवार तबाह हो रहे थे, जो उनके बचने की थोड़ी आशा जो है हमारे पैदा हुई थी, वो आशा भी हमारी ख़त्म हो गई है जी। और लोगों की इसको बहुत भुगतना पड़ेगा। सरकार का ये फैसला है सरासर गलत है, इसलिए ही हम सरकार के लिए इस फैसले को गलत ठहराते हुए स्ट्राइक पर गए हैं और सोचते हैं कि आपके जो माध्यम से सरकार हमारे जो अपनी गलती का जो उन्होंने करी है उससे सरकार जाणू होगी और दोबारा इस फैसले को डीनोटिफाई करेगी। जो घटनाक्रम पिछले दिनों में घटा है 3 दिन पहले, ये डबवाली के लिए अच्छा नहीं है। चंद लोगों के बहकावे में आके रोडी और बड़ागुड़ा थाना को वापस लिया गया। जो पहले गवर्नमेंट का फैसला था वो आम जन के हक में था। नशे की बात मेरे साथी वकील साहिबान पहले भी कर गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नौजवान जा रहे हैं, हर रोज़ मर रहे हैं। कुछ दलाल किस्म के लोग हैं जो समाज में हैं, उन्होंने अपना काम धंधा शुरू कराने के लिए, जमाने के लिए, वैसे रखने के लिए वो थाने वापस करवाए गए हैं। सिरसा के वकीलों को भी उतनी तकलीफ़ नहीं थी, ना ही उन लोगों को जो थाने इधर आए थे उन लोगों को भी इतनी तकलीफ़ नहीं थी। इधर भी न्याय मिलना है, उधर भी न्याय मिलना है। सरकार थोड़ी थोड़ी देर में एसपी को भी बदलती है, डीएसपी को, एसएचओ को, बाकी स्टाफ को। और हमारे जुडिशियल फंक्शन है जो 3 साल में 3 साल के बाद जज साहबान की भी तबादला हो जाता है। इसके पीछे कोई किसी ने बुद्धिमत्ता बरती है, इसीलिए इनका तबादला होता है कि पुराने लोग जो बैठे हैं वो अपना कहीं कोई दलाल वगैरह आ जाते हैं, इनडायरेक्ट जो हमारे छिपे हुए हैं वो हमें ख़राब करते हैं। इसलिए हमारी जो स्ट्राइक भी रहेगी और पुरजोर सरकार से मांग भी है
दोनों थाना वापस डबवाली में जोड़ा जाए, एसपी को मजबूत किया जाए। डबवाली जो एसपी नए आए हैं, इनके पास पूरे थाने नहीं होंगे तो एसपी का मतलब क्या है? जहाँ तो हम डिस्ट्रिक्ट की मांग कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मांग कर रहे हैं, ये पुलिस जिले को खतरा बना रहे हैं। हमारी जो पुरजोर मांग है वो थाने वापस आए। धन्यवाद। जो हरियाणा सरकार ने नशा मुक्ति के प्रोग्राम में डबवाली को पुलिस जिला बनाया था और उसमें एसपी साहब और सारे डीएसपी साहब सभी ऑफिसर यहाँ लगाए और उसी स्कीम में बड़ागुड़ा थाना और रोडी थाना डबवाली में ऐड किए थे और इससे काफ़ी नशा मुक्ति में सुधार भी हुआ। लेकिन अब पता नहीं किस पॉलिसी में आके वो दोनों थाने वापस चले गए और जिसमें डबवाली का जो भी विकास होना था उसका भी नुकसान हो रहा है। और वो हमारी बार ने इस बार स्ट्राइक भी की हुई है और हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि वो थाने द्वारा डबवाली में आए। सरकार ने बहुत ही गलत फैसला किया है। जब तक हमारे थाने वापस नहीं आएंगे तब तक हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे और स्ट्राइक पर रहेंगे। धन्यवाद।